हेलो दोस्तों, मैं रितेश साहनी। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल मैथ्स विद रितेश साहनी में मस्ट वेलकम है। जैसा कि हम लोगों ने कल के वीडियो में एनसीईआरटी एक्सरसाइज 9.6 के लिए कॉन्सेप्ट के बारे में देखा था, तो आज के वीडियो में एनसीईआरटी एक्सरसाइज 9.6 के हर एक क्वेश्चन का सोल्यूशन देखेंगे। तो चलिए अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है dy बटे में dx प्लस 2 इंटू वाई इज इक्वल टू साइन एक्स के इक्वल दिया गया है। सबसे पहले एक कॉन्सेप्ट समझेंगे। dy बटे में dx प्लस p इंटू वाई इज इक्वल टू क्यू का फॉर्म दिया रहे। dy बटे में dx प्लस p इंटू वाई इज इक्वल टू क्यू का फॉर्म कभी भी दिया रहे तो यहाँ पर ध्यान से समझेंगे। dy बटे में dx है तो यहाँ पर dy है तो यहाँ पर p इंटू वाई होना चाहिए, प्लस में p इंटू वाई होना चाहिए, और y के साथ जो भी मल्टीप्लाई में हो p का वैल्यू होगा, y के साथ मल्टीप्लाई में जो भी वैल्यू होगा p का वैल्यू होगा। इसके बाद इज इक्वल टू होगा, इज इक्वल टू के बाद जो भी वैल्यू होगा q के वैल्यू होगा। इसके बाद इंटीग्रेटिंग फैक्टर का वैल्यू निकालते हैं। dy बटे में dx प्लस p इंटू वाई इज इक्वल टू क्यू का वैल्यू दिया रहे तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालते हैं। इंटीग्रेटिंग फैक्टर को शॉर्टकट में IF बोलते हैं। I से इंटीग्रेटिंग, F से फैक्टर, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर का वैल्यू हो जाता है E इंटीग्रेशन ऑफ P इंटू DX हो जाता है। इंटीग्रेटिंग फैक्टर का वैल्यू हो जाता है E इंटीग्रेशन ऑफ P इंटू DX हो जाता है। इसके बाद डिफरेंशियल इक्वेशन निकालते हैं। तो डिफरेंशियल इक्वेशन हो जाता है y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू dx प्लस c के इक्वल हो जाता है। डिफरेंशियल इक्वेशन का वैल्यू हो जाता है y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू dx प्लस c के इक्वल हो जाता है। तो यहाँ पर देखेंगे तो dy बटे में dx प्लस p इंटू वाई इज इक्वल टू क्यू का फॉर्म है। dy बटे में dx प्लस p इंटू वाई, तो p का वैल्यू 2 हो जाएगा इज इक्वल टू क्यू, तो क्यू का वैल्यू हो जाएगा साइन एक्स। dy बटे में dx प्लस p इंटू वाई इज इक्वल टू क्यू का फॉर्म दिया रहे तो सबसे पहले इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालते हैं। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर का मतलब IF इज इक्वल टू हो जाता है E इंटीग्रेशन ऑफ p इंटू dx इज इक्वल टू E इंटीग्रेशन ऑफ p का वैल्यू 2 इंटू dx इज इक्वल टू हो जाएगा E इंटीग्रेशन ऑफ 2 इंटू dx का वैल्यू हो जाएगा 2x हो जाएगा। इंटीग्रेटिंग फैक्टर का वैल्यू निकालने के बाद डिफरेंशियल इक्वेशन निकालते हैं। तो डिफरेंशियल इक्वेशन लिखेंगे, डिफरेंशियल इक्वेशन का वैल्यू हो जाता है y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू हो जाता है इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू dx और प्लस c हो जाता है। तो y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर का वैल्यू निकाले हैं e के पावर में 2x इज इक्वल टू हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ q, तो q का वैल्यू है sin x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर का वैल्यू है e के पावर में 2x इंटू dx और प्लस c के इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ से y इंटू e के पावर में 2x इज इक्वल टू हो जाएगा, यहाँ पर sin x और e के पावर में 2x दोनों फंक्शन के बीच में मल्टीप्लाई का साइन है तो इसको i लेट के अकॉर्डिंग सॉल्व करेंगे। sin x को फर्स्ट फंक्शन और e के पावर में 2x को सेकेंड फंक्शन मानेंगे। sin x फर्स्ट फंक्शन, e के पावर में 2x सेकेंड फंक्शन, दो फंक्शन के बीच में मल्टीप्लाई का साइन दिया रहे तो इसका इंटीग्रेशन आपको बताए थे। इसका इंटीग्रेशन होता है फर्स्ट वाले का जेब करते हुए सेकेंड वाले फंक्शन का इंटीग्रेशन, माइनस का साइन देने के बाद फर्स्ट वाले फंक्शन का डिफरेंशिएशन, सेकेंड वाले फंक्शन का इंटीग्रेशन, माइनस के बाद एक बार होल इंटीग्रेशन कर देते हैं। इसके बाद देखेंगे तो y इंटू e के पावर में 2x इज इक्वल टू हो जाएगा फर्स्ट फंक्शन का वैल्यू है sin x इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन e के पावर में 2x का इंटीग्रेशन करेंगे तो e के पावर में 2x का इंटीग्रेशन डायरेक्ट लिखते हैं। e के पावर में 2x का इंटीग्रेशन हो जाएगा e के पावर में 2x डिवाइड में 2 हो जाएगा माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट
फर्स्ट फंक्शन है साइन एक्स, तो साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स हो जाता है। इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन ई के पावर में 2x है, तो ई के पावर में 2x का इंटीग्रेशन ई के पावर में 2x, ई के पावर में 2x और डिवाइड में 2 हो जाता है। अब माइनस के बाद एक बार होल इंटीग्रेशन करते हैं, इसके बाद प्लस से लिखेंगे। सबसे पहले इसको नोट करिए, इसको मिटाएंगे। इसके बाद देखेंगे तो y इंटू ई के पावर में 2x, y इंटू ई के पावर में 2x इज इक्वल टू हो जाएगा साइन एक्स इंटू ई के पावर में 2x और डिवाइड में 2। अब माइनस का साइन देने के बाद 1/2 कांस्टेंट है, तो 1/2 को बाहर ले लेंगे। इंटीग्रेशन करना है साइन एक्स इंटू ई के पावर में 2x इंटू डी एक्स का, तो साइन एक्स को फर्स्ट फंक्शन, इसके बाद ई के पावर में 2x को सेकेंड फंक्शन मानेंगे, क्योंकि दोनों फंक्शन के बीच में मल्टीप्लाई का साइन है। तो मल्टीप्लाई का साइन दिया रहे तो इसका इंटीग्रेशन का आपको फॉर्मूला बताए थे। अब माइनस के बाद हमेशा ब्रैकेट देंगे, इस बात को भी याद रखेंगे कि माइनस के बाद हमेशा ब्रैकेट देते हैं। तो माइनस के बाद 1/2 कांस्टेंट है, तो 1/2 को बाहर ले लेंगे। इसके बाद ब्रैकेट देने के बाद दो फंक्शन के बीच में मल्टीप्लाई का साइन है, तो इसका इंटीग्रेशन करेंगे। तो फर्स्ट फंक्शन का देव करते हैं, सेकेंड वाले फंक्शन का इंटीग्रेशन ई के पावर में 2x का इंटीग्रेशन हो जाएगा ई के पावर में 2x डिवाइड में 2 माइनस फर्स्ट वाले का डिफरेंशिएशन, तो cos x का डिफरेंशिएशन हो जाता है माइनस साइन एक्स, और सेकेंड वाले का इंटीग्रेशन ई के पावर में 2x डिवाइड में 2 माइनस के बाद एक बार होल इंटीग्रेशन करते हैं, इसके बाद प्लस से लिखेंगे। तो y इंटू ई के पावर में 2x इज इक्वल टू हो जाएगा साइन एक्स इंटू ई के पावर में 2x और डिवाइड में 2। यहाँ पर माइनस 1/2 का मल्टीप्लाई 1/2 से कराएंगे, तो 1/4 इंटू कॉस एक्स इंटू ई के पावर में 2x। इसके बाद माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस, और प्लस और माइनस माइनस 1/2 इंटू 1/2 कांस्टेंट है, तो 1/2 को बाहर ले लेंगे। इंटीग्रेशन साइन एक्स इंटू ई के पावर में 2x इंटू डी एक्स बचेगा, तो इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स इंटू ई के पावर में 2x इंटू डी एक्स। यहाँ पर देखेंगे इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स इंटू ई के पावर में 2x इंटू डी एक्स का वैल्यू था y इंटू ई के पावर में 2x था। इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स इंटू ई के पावर में 2x इंटू डी एक्स का वैल्यू y इंटू ई के पावर में 2x था, तो इसके प्लेस पर लिखेंगे y इंटू ई के पावर में 2x लिखेंगे। इसके बाद प्लस से लिखेंगे y इंटू ई के पावर में 2x इज इक्वल टू हो जाएगा ई के पावर में 2x, यहाँ पर कॉमन लेंगे, तो ई के पावर में 2x कॉमन लेंगे, तो हो जाएगा साइन एक्स डिवाइड में 2 माइनस कॉस एक्स और डिवाइड में 4। इसके बाद हो जाएगा प्लस माइनस है, तो माइनस 1/2 इंटू 1/2 का वैल्यू हो जाएगा 1/4 इंटू वाई। इसके बाद प्लस सी डिवाइड में ई के पावर में 2x हो जाएगा, ई के पावर में 2x कॉमन लेंगे, तो हो जाएगा साइन एक्स डिवाइड में 2 माइनस 1/4 इंटू कॉस एक्स माइनस 1/4 इंटू वाई प्लस सी डिवाइड में ई के पावर में 2x हो जाएगा। ई के पावर में 2x से ई के पावर में 2x को घटाएंगे, तो y। इसके बाद यहाँ पर माइनस 1/4y है, तो प्लस 1/4y इज इक्वल टू हो जाएगा साइन एक्स डिवाइड में 2 माइनस कॉस एक्स डिवाइड में 4। इसके बाद हो जाएगा प्लस सी इंटू 1 डिवाइड में ई के पावर में 2x का वैल्यू हो जाएगा ई के पावर में -2x हो जाएगा, ई के पावर में -2x हो जाएगा। y प्लस 1/4y का वैल्यू हो जाएगा 5y डिवाइड में 4 हो जाएगा, तो 5y डिवाइड में 4 इज इक्वल टू हो जाएगा, यहाँ पर 4 एलसीएम लेंगे, तो 4 एलसीएम लेंगे तो
तो 4 एलसीएम लेने के बाद हो जाएगा 2 sin x माइनस कॉस एक्स, इसके बाद प्लस c इंटू ई के पावर में माइनस 2x हो जाएगा। 4 से 4 को कटाएंगे तो y का वैल्यू हो जाएगा y इज इक्वल टू हो जाएगा 1/5, y इज इक्वल टू हो जाएगा 1/5 इंटू 2 sin x माइनस कॉस एक्स और प्लस c इंटू ई के पावर में माइनस 2x। तो y इज इक्वल टू 1/5 इंटू 2 sin x माइनस कॉस एक्स और प्लस c इंटू ई के पावर में माइनस 2x हमारा फाइनल रिजल्टेंट होगा। इसको नोट करिए। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन है dy/dx प्लस 3 इंटू वाई इज इक्वल टू ई के पावर में माइनस 2x के इक्वल दिया गया है। यहां पर ध्यान से देखेंगे तो dy/dx प्लस p इंटू वाई इज इक्वल टू q के फॉर्म में है। तो यहां से dy/dx प्लस p इंटू वाई, तो p का वैल्यू हो जाएगा 3 हो जाएगा, p इज इक्वल टू 3 हो जाएगा। इसके बाद q, तो q का वैल्यू हो जाएगा e के पावर में माइनस 2x। dy/dx प्लस p इंटू वाई इज इक्वल टू q के फॉर्म में दिया रहे तो सबसे पहले इंटीग्रेटिंग फैक्टर का वैल्यू निकालते हैं। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू हो जाता है ई के पावर में इंटीग्रेशन ऑफ p इंटू dx हो जाता है। ई के पावर में इंटीग्रेशन ऑफ p इंटू dx हो जाता है इज इक्वल टू हो जाएगा ई के पावर में इंटीग्रेशन ऑफ p का वैल्यू 3 इंटू dx लिखेंगे इज इक्वल टू हो जाएगा ई के पावर में 3 कांस्टेंट है तो 3 बाहर हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ dx का वैल्यू x हो जाएगा। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर का वैल्यू हो जाएगा ई के पावर में 3x हो जाएगा। इंटीग्रेटिंग फैक्टर का वैल्यू निकालने के बाद डिफरेंशियल इक्वेशन निकालते हैं। तो डिफरेंशियल इक्वेशन तो डिफरेंशियल इक्वेशन होता है y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू हो जाता है इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू dx प्लस c के इक्वल हो जाता है y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर का वैल्यू आया है e के पावर में 3x इज इक्वल टू हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ q का वैल्यू है e के पावर में माइनस 2x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर का वैल्यू है e के पावर में 3x इंटू dx। इंटीग्रेशन के लास्ट में प्लस c लिखेंगे तो y इंटू ई के पावर में 3x इज इक्वल टू हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ ई के पावर में माइनस 2x इंटू ई के पावर में 3x है। बेस इक्वल हो तो मल्टीप्लाई में पावर को ऐड कर देते हैं। तो ई के पावर में माइनस 2x इंटू ई के पावर में 3x का वैल्यू हो जाएगा ई के पावर में, पावर को ऐड करेंगे तो माइनस 2x प्लस 3x का वैल्यू प्लस x हो जाएगा। इंटीग्रेशन के साथ ही इंटू dx, इंटीग्रेशन के लास्ट में प्लस ही लिखते हैं। इसके बाद देखेंगे तो y इंटू ई के पावर में 3x इज इक्वल टू हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ ई के पावर में x इंटू dx का वैल्यू ई के पावर में x हो जाएगा। इंटीग्रेशन के लास्ट में प्लस ही लिखेंगे। यहां से y का वैल्यू निकालेंगे तो y इज इक्वल टू हो जाएगा ई के पावर में x प्लस c और डिवाइड में ई के पावर में 3x हो जाएगा इज इक्वल टू हो जाएगा ई के पावर में x और डिवाइड में ई के पावर में 3x प्लस c डिवाइड में ई के पावर में 3x हो जाएगा। इसके बाद देखेंगे तो y इज इक्वल टू हो जाएगा e के पावर में x और डिवाइड में e के पावर में 3x है। बेस इक्वल हो तो डिवाइड में पावर को माइनस कर देते हैं तो e के पावर में x माइनस 3x हो जाएगा। तो x माइनस 3x का मतलब हो जाएगा e के पावर में माइनस 2x हो जाएगा। y इज इक्वल टू हो जाएगा e के पावर में माइनस 2x प्लस c इंटू 1 डिवाइड में e के पावर में 3x के प्लेस पर e के पावर में माइनस 3x लिखेंगे तो y इज इक्वल टू e के पावर में माइनस 2x प्लस c इंटू e के पावर में माइनस 3x, ये हमारा फाइनल रिजल्टेंट होगा। इसको नोट करिए। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन है dy/dx प्लस y/x इज इक्वल टू x स्क्वायर के इक्वल दिया गया है। यहां पर dy/dx है तो dy/dx के साथ प्लस के साथ जो भी टर्म दिया रहे इसको y का टर्म बनाते हैं। तो यहां से देखेंगे तो dy/dx
प्लस 1/x इंटू वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर हो जाएगा। dy बटे में dx प्लस p इंटू वाई इज इक्वल टू क्यू के फॉर्म में है, तो dy बटे में dx प्लस p इंटू वाई, तो p का वैल्यू हो जाएगा 1/x हो जाएगा। p इंटू वाई इज इक्वल टू क्यू होता है, q का वैल्यू हो जाएगा एक्स स्क्वायर। सबसे पहले इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालेंगे, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू हो जाता है e, अब पावर में इंटीग्रेशन ऑफ p इंटू डी एक्स हो जाता है, इज इक्वल टू हो जाएगा e पावर में इंटीग्रेशन ऑफ p का वैल्यू लिखेंगे 1/x इंटू डी एक्स लिखेंगे, इज इक्वल टू हो जाएगा e। इसके बाद इंटीग्रेशन ऑफ 1/x इंटू डी एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ 1/x इंटू डी एक्स का वैल्यू लॉग मोड x हो जाएगा, यानी कि पावर में लॉग मोड x हो जाएगा। e के पावर में log x का वैल्यू केवल x होता है, e के पावर में log x का वैल्यू केवल x होता है, e के पावर में log x इज इक्वल टू x होता है, e के पावर में log x स्क्वायर इज इक्वल टू x स्क्वायर हो जाता है, यानी कि e के पावर में log के साथ जो भी वैल्यू रहे डायरेक्ट वही वैल्यू हो जाता है। log के साथ x रहे तो x हो जाएगा, e के पावर में log के साथ x स्क्वायर रहे तो x स्क्वायर हो जाएगा, तो यहाँ पर e के पावर में log के साथ x है तो इसका वैल्यू केवल x हो जाएगा। इंटीग्रेटिंग फैक्टर का वैल्यू निकालने के बाद डिफरेंशियल इक्वेशन निकालते हैं, तो डिफरेंशियल इक्वेशन हो जाता है y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू डी एक्स प्लस c के इक्वल हो जाता है y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर का वैल्यू है x इज इक्वल टू हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ q का वैल्यू है x स्क्वायर इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर का वैल्यू है x इंटू डी एक्स प्लस सी हो जाएगा, y इंटू एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू एक्स के पावर 1 का वैल्यू हो जाएगा एक्स के पावर में 3 इंटू डी एक्स प्लस सी हो जाएगा, x इंटू वाई इज इक्वल टू हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ x के पावर में 3 इंटू डी एक्स का वैल्यू निकालना है, इसको इंटीग्रेशन ऑफ x के पावर में n इंटू डी एक्स के फार्मूला पर तोड़ेंगे, वेयर n इज इक्वल टू एनी नंबर होता है, तो इसका वैल्यू हो जाएगा x के पावर में 4 डिवाइड में 4 इंटीग्रेशन के लास्ट में प्लस ही लिखेंगे, तो ये हमारा फाइनल रिजल्टेंट हो। इसको नोट करिए, इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। 4 क्वेश्चन है dy बटे में dx प्लस sec x इंटू वाई इज इक्वल टू tan x के इक्वल दिया गया है, तो 4 क्वेश्चन भी dy बटे में dx प्लस p इंटू वाई इज इक्वल टू q के फॉर्म में दिया गया है। dy बटे में dx प्लस p इंटू वाई, तो यहाँ से p का वैल्यू हो जाएगा p इज इक्वल टू हो जाएगा sec x हो जाएगा, इसके बाद q इज इक्वल टू हो जाएगा tan x हो जाएगा। dy बटे में dx प्लस p इंटू वाई इज इक्वल टू क्यू, तो q का वैल्यू हो जाएगा tan x। p और q का वैल्यू निकालने के बाद इंटीग्रेटिंग फैक्टर का वैल्यू निकालते हैं, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू हो जाएगा e इंटीग्रेशन ऑफ p इंटू डी एक्स हो जाएगा, इज इक्वल टू हो जाएगा e इंटीग्रेशन ऑफ p का वैल्यू लिखेंगे sec x इंटू डी एक्स हो जाएगा, इज इक्वल टू हो जाएगा e इंटीग्रेशन ऑफ sec x इंटू डी एक्स का वैल्यू आपको बताया है, इंटीग्रेशन ऑफ sec x इंटू डी एक्स का वैल्यू हो जाता है log मोड sec x प्लस tan x हो जाता है, तो इसका वैल्यू हो जाएगा log मोड sec x प्लस tan x हो जाएगा। इंटीग्रेशन ऑफ sec x इंटू डी एक्स का वैल्यू हो जाता है log मोड sec x प्लस tan x के इक्वल हो जाता है, इसके बाद e के पावर में log मोड sec x प्लस tan x का वैल्यू हो जाएगा sec x प्लस tan x हो जाएगा। e के पावर में log x हो, तो e के पावर में log x इज इक्वल टू x हो जाता है, यानी कि e के पावर में log के साथ जो भी वैल्यू हो डायरेक्ट वैल्यू हो जाता है, log के साथ अगर x हो तो x हो जाएगा, e के पावर में log के साथ sec x प्लस tan x है, तो इसका वैल्यू sec x प्लस tan x हो जाएगा। इंटीग्रेटिंग फैक्टर का वैल्यू निकालने के बाद डिफरेंशियल इक्वेशन निकालते हैं, तो डिफरेंशियल इक्वेशन निकालेंगे, डिफरेंशियल इक्वेशन
y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू डी एक्स प्लस सी के इक्वल हो जाएगा। तो y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर का वैल्यू आया है sec x प्लस tan x इज इक्वल टू हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ क्यू का वैल्यू है tan x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर का वैल्यू है sec x प्लस tan x इंटू डी एक्स। इसके बाद प्लस सी लिखेंगे y इंटू sec x प्लस tan x इज इक्वल टू हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ tan x का मल्टीप्लाई sec x से करेंगे तो sec x इंटू tan x हो जाएगा। इसके बाद प्लस का साइन देने के बाद tan x का मल्टीप्लाई tan x से कराएंगे तो tan x इंटू tan x का वैल्यू tan स्क्वायर x हो जाएगा। tan स्क्वायर x का फॉर्मूला लिखेंगे। tan स्क्वायर x का फॉर्मूला होता है sec स्क्वायर x माइनस 1 हो जाता है तो tan स्क्वायर x के प्लेस पर लिखेंगे sec स्क्वायर x माइनस 1 इंटीग्रेशन के साथ ही इंटू डी एक्स है। इसके बाद प्लस सी लिखेंगे तो y इंटू sec x प्लस tan x इज इक्वल टू हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ sec x इंटू tan x का पहले इंटीग्रेशन करेंगे तो इंटीग्रेशन ऑफ sec x इंटू tan x इंटू डी एक्स का फॉर्मूला आपको बताया है कि sec x हो जाता है। इसके बाद प्लस का साइन देने के बाद इंटीग्रेशन ऑफ sec स्क्वायर x इंटू डी एक्स तो sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन tan x हो जाता है। माइनस का साइन देने के बाद 1 है तो 1 का मतलब हो जाएगा कि 1 इंटू डी एक्स का मतलब हो जाएगा dx और dx का इंटीग्रेशन केवल x हो जाता है। इंटीग्रेशन के लास्ट में प्लस ही लिखेंगे। इसके बाद देखेंगे तो y इंटू sec x प्लस tan x इज इक्वल टू हो जाएगा sec x प्लस tan x माइनस x प्लस सी के इक्वल हो जाएगा। ये हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन का फाइनल रिजल्टेंट होगा। इसको नोट करिए। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। फिफ्थ क्वेश्चन है cos स्क्वायर एक्स इंटू डी वाई बटे में डी एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू tan x के इक्वल दिया गया है। तो आपको बताए थे डी वाई बटे में डी एक्स प्लस पी इंटू वाई इज इक्वल टू क्यू का फॉर्म। तो डी वाई बटे में डी एक्स प्लस पी इंटू वाई इज इक्वल टू क्यू का फॉर्म रहे तो डी वाई बटे में डी एक्स के पहले कोई भी टर्म मल्टीप्लाई में नहीं होना चाहिए। डी वाई बटे में डी एक्स के पहले कोई भी टर्म मल्टीप्लाई में यहाँ पर नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर देखेंगे तो डी वाई बटे में डी एक्स के पहले मल्टीप्लाई में cos स्क्वायर एक्स है तो सबसे पहले cos स्क्वायर एक्स कॉमन लेंगे ताकि cos स्क्वायर एक्स को हटाया जाए। तो cos स्क्वायर एक्स कॉमन लेंगे तो हो जाएगा डी वाई बटे में डी एक्स प्लस वाई डिवाइड में cos स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा tan x हो जाएगा। इसके बाद देखेंगे तो डी वाई बटे में डी एक्स प्लस 1 डिवाइड में cos स्क्वायर एक्स इंटू वाई इज इक्वल टू हो जाएगा tan x डिवाइड में cos स्क्वायर एक्स हो जाएगा। डी वाई बटे में डी एक्स प्लस 1 बटे में cos स्क्वायर एक्स का वैल्यू हो जाएगा sec स्क्वायर एक्स इंटू वाई इज इक्वल टू हो जाएगा tan x इंटू 1 डिवाइड में cos स्क्वायर एक्स का वैल्यू हो जाएगा sec स्क्वायर एक्स हो जाएगा। इसके बाद देखेंगे तो डी वाई बटे में डी एक्स प्लस पी इंटू वाई इज इक्वल टू क्यू के फॉर्म में है। डी वाई बटे में डी एक्स प्लस पी इंटू वाई तो पी का वैल्यू हो जाएगा sec स्क्वायर एक्स हो जाएगा। पी इज इक्वल टू हो जाएगा sec स्क्वायर एक्स हो जाएगा। इसके बाद क्यू का वैल्यू निकालेंगे तो क्यू इज इक्वल टू है tan x इंटू sec स्क्वायर एक्स है। सबसे पहले इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालेंगे तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू हो जाता है ई इंटीग्रेशन ऑफ p इंटू डी एक्स हो जाता है इज इक्वल टू ई इंटीग्रेशन ऑफ p का वैल्यू है sec स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स लिखेंगे इज इक्वल टू हो जाएगा ई इंटीग्रेशन ऑफ sec स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स का वैल्यू tan x होता है तो इंटीग्रेशन ऑफ sec स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स का वैल्यtan x लिखेंगे। इसके बाद देखेंगे तो डिफरेंशियल इक्वेशन निकालते हैं। डिफरेंशियल इक्वेशन डिफरेंशियल इक्वेशन का वैल्यू होता है y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर
इज इक्वल टू हो जाता है इंटीग्रेशन ऑफ क्यू इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू डी एक्स प्लस सी के इक्वल हो जाता है y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर का वैल्यू आया है e के पावर में tan x इज इक्वल टू हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ q। तो q का वैल्यू लिखेंगे, q का वैल्यू आया है tan x इंटू सेक स्क्वायर एक्स, tan x इंटू सेक स्क्वायर एक्स इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर का वैल्यू आया है e के पावर में tan x आया है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर का वैल्यू है e के पावर में tan x इंटू डी एक्स। इसके बाद प्लस सी लिखेंगे, इंटीग्रेशन करना है tan x इंटू सेक स्क्वायर एक्स इंटू e के पावर में tan x इंटू डी एक्स का। तो tan x को z मानेंगे क्योंकि tan x का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर एक्स होता है, यहाँ पर सेक स्क्वायर एक्स दिया गया है तो tan x को z मानेंगे। तो लेट tan x इज इक्वल टू z, यहाँ से dx इज इक्वल टू हो जाएगा dz डिवाइड में सेक स्क्वायर एक्स हो जाएगा। dx का वैल्यू निकालने के बाद यहां पर dx का वैल्यू रखेंगे। तो सबसे पहले इसको नोट करिए, इसको मिटाएंगे। y इंटू ई के पावर में tan x, y इंटू ई के पावर में tan x इज इक्वल टू हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ tan x। तो tan x को z माने हैं तो tan x के प्लेस पर लिखेंगे z इंटू सेक स्क्वायर एक्स इंटू ई के पावर में tan x। तो ई के पावर में tan x को z माने हैं इंटू dx। तो dx का वैल्यू आया है dz डिवाइड में सेक स्क्वायर एक्स है, तो dz डिवाइड में सेक स्क्वायर एक्स। इसके बाद प्लस से लिखेंगे, सेक स्क्वायर एक्स से सेक स्क्वायर एक्स को घटाएंगे तो y इंटू ई के पावर में tan x इज इक्वल टू हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ z इंटू ई के पावर में z इंटू dz। इसके बाद प्लस से लिखेंगे, यहाँ पर z फर्स्ट फंक्शन, ई के पावर में z को सेकेंड फंक्शन मानेंगे। दोनों फंक्शन के बीच में मल्टीप्लाई का साइन है, कभी भी दो फंक्शन के बीच में मल्टीप्लाई का साइन दिया रहे तो इसका इंटीग्रेशन करते हैं y इंटू ई के पावर में tan x इज इक्वल टू हो जाएगा फर्स्ट वाले का देव करते हुए सेकेंड वाले फंक्शन का इंटीग्रेशन, माइनस का साइन देने के बाद फर्स्ट वाले फंक्शन का डिफरेंशिएशन, सेकेंड वाले फंक्शन का इंटीग्रेशन, माइनस के बाद एक बार होल इंटीग्रेशन कर देते हैं। तो y इंटू ई के पावर में tan x इज इक्वल टू हो जाएगा फर्स्ट फंक्शन का वैल्यू है z इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन का वैल्यू है e के पावर में z। तो e के पावर में z इंटू dz का वैल्यू e के पावर में z हो जाएगा, माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन है z। तो dz डिवाइड में dz का वैल्यू 1 हो जाएगा, 1 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन है e के पावर में z। तो e के पावर में z का इंटीग्रेशन e के पावर में z हो जाएगा, तो 1 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ e के पावर में z मतलब e के पावर में z हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ e के पावर में z इंटू dz का वैल्यू e के पावर में z हो जाएगा। इसके बाद इंटीग्रेशन के लास्ट में यहां पर प्लस से लिखेंगे। इसके बाद देखेंगे तो y इंटू ई के पावर में tan x इज इक्वल टू हो जाएगा z। तो z माने थे tan x को, तो z के प्लेस पर tan x लिखेंगे इंटू ई के पावर में z के प्लेस पर tan x लिखेंगे, माइनस ई के पावर में z के प्लेस पर tan x लिखेंगे, प्लस c हो जाएगा। तो y इंटू ई के पावर में tan x इज इक्वल टू हो जाएगा ई के पावर में tan x कॉमन लेंगे, तो ई के पावर में tan x कॉमन लेंगे तो हो जाएगा tan x माइनस 1। इसके बाद प्लस c डिवाइड में ई के पावर में tan x हो जाएगा। इसके बाद ई के पावर में tan x से ई के पावर में tan x को घटाएंगे तो y इज इक्वल टू हो जाएगा tan x माइनस 1 प्लस c डिवाइड में e के पावर में tan x है तो इसका वैल्यू हो जाएगा c इंटू ई के पावर में माइनस tan x हो जाएगा।
ये हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन का फाइनल रिजल्टेंट होगा। इसको नोट करिए। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। 6 क्वेश्चन है x इंटू डी वाई बटे में डी एक्स अब प्लस 2 इंटू वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर इंटू लॉग एक्स के इक्वल दिया गया है। तो डी वाई बटे में डी एक्स प्लस पी इंटू वाई इज इक्वल टू क्यू के फॉर्म में चेंज करेंगे। तो डी वाई बटे में डी एक्स प्लस पी इंटू वाई इज इक्वल टू क्यू। डी वाई बटे में डी एक्स प्लस पी इंटू वाई इज इक्वल टू क्यू के फॉर्म में हो तो डी वाई बटे में डी एक्स के पहले कोई भी टर्म मल्टीप्लाई में नहीं होना चाहिए। यहाँ पर डी वाई बटे में डी एक्स के पहले मल्टीप्लाई में एक्स है तो एक्स कॉमन लेंगे। तो एक्स कॉमन लेंगे तो हो जाएगा डी वाई बटे में डी एक्स प्लस 2y या डिवाइड में x इज इक्वल टू हो जाएगा एक्स स्क्वायर इंटू लॉग एक्स हो जाएगा। यहाँ पर x से एक्स स्क्वायर को कटाएंगे तो डी वाई बटे में डी एक्स प्लस इसके बाद 2 बटे में x इंटू वाई इज इक्वल टू हो जाएगा x इंटू लॉग एक्स हो जाएगा। डी वाई बटे में डी एक्स प्लस पी इंटू वाई इज इक्वल टू क्यू के फॉर्म में है। तो डी वाई बटे में डी एक्स प्लस पी का वैल्यू हो जाएगा 2 बटे में एक्स इंटू वाई इज इक्वल टू क्यू। तो क्यू का वैल्यू हो जाएगा x इंटू लॉग एक्स हो जाएगा। इंटीग्रेटिव फैक्टर निकालेंगे तो इंटीग्रेटिव फैक्टर इज इक्वल टू हो जाएगा ई इंटीग्रेशन ऑफ पी इंटू डी एक्स इज इक्वल टू ई इंटीग्रेशन ऑफ पी। तो पी का वैल्यू हो जाएगा 2 बटे में एक्स इंटू डी एक्स हो जाएगा इज इक्वल टू हो जाएगा ई। इसके बाद यहाँ पर 2 कांस्टेंट है तो 2 को बाहर ले लेंगे। इंटीग्रेशन ऑफ 1 बटे में एक्स इंटू डी एक्स का वैल्यू लॉग मोड एक्स हो जाएगा ई। इसके बाद देखेंगे तो लॉग एक्स के पहले जो भी मल्टीप्लाई में हो लॉग का पावर बन जाता है। तो लॉग एक्स के पहले मल्टीप्लाई में 2 है तो लॉग का पावर बन जाएगा यानी कि लॉग एक्स स्क्वायर हो जाएगा इज इक्वल टू ई के पावर में लॉग एक्स स्क्वायर का वैल्यू एक्स स्क्वायर हो जाएगा। तो इंटीग्रेटिव फैक्टर का वैल्यू हो गया एक्स स्क्वायर। इंटीग्रेटिव फैक्टर का वैल्यू निकालने के बाद डिफरेंशियल इक्वेशन लिखेंगे। तो डिफरेंशियल इक्वेशन हो जाता है y इंटू इंटीग्रेटिव फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू इंटीग्रेटिव फैक्टर इंटू डी एक्स और प्लस सी हो जाता है। तो y इंटू इंटीग्रेटिव फैक्टर का वैल्यू है एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q। तो q का वैल्यू है x इंटू लॉग एक्स है तो x इंटू लॉग एक्स इंटू इंटीग्रेटिव फैक्टर का वैल्यू है एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स और प्लस सी लिखेंगे। तो एक्स स्क्वायर इंटू वाई इज इक्वल टू हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ लॉग एक्स इंटू एक्स के पावर में 3 इंटू डी एक्स और प्लस सी हो जाएगा। तो एक्स स्क्वायर इंटू वाई इज इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पर log x और x के पावर में 3 दोनों के बीच में मल्टीप्लाई का साइन है तो log x को फर्स्ट फंक्शन इसके बाद x क्यूब को सेकंड फंक्शन मानेंगे। दो फंक्शन के बीच में मल्टीप्लाई का साइन दिया रहे तो इसका इंटीग्रेशन होता है फर्स्ट वाले का जो करते हैं सेकंड वाले का इंटीग्रेशन माइनस के बाद फर्स्ट वाले का डिफरेंशिएशन सेकंड वाले का इंटीग्रेशन माइनस के बाद एक बार होल इंटीग्रेशन करते हैं। तो एक्स स्क्वायर इंटू वाई इज इक्वल टू हो जाएगा फर्स्ट फंक्शन के प्लेस पर log x लिखेंगे इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन एक्स क्यू है सेकेंड फंक्शन एक्स क्यू है तो एक्स क्यू का इंटीग्रेशन हो जाएगा एक्स के पावर में 4 डिवाइड में 4 हो जाएगा माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन है log x तो log x का डिफरेंशिएशन 1 बटे में x इंटू सेकेंड फंक्शन का इंटीग्रेशन हो जाएगा x के पावर में 4 है डिवाइड में 4 माइनस के बाद एक बार होल इंटीग्रेशन करेंगे। इसके बाद देखेंगे तो x के पावर में 4 है डिवाइड में x है तो यहाँ पर x के पावर में 3 हो जाएगा x के पावर में 3 हो जाएगा। सबसे पहले इसको नोट करिए एक्स स्क्वायर इंटू वाई इज इक्वल टू हो जाएगा एक्स स्क्वायर इंटू वाई इज इक्वल टू हो जाएगा log x इंटू एक्स के पावर में 4 है डिवाइड में 4 माइनस 1 बटे में 4 कांस्टेंट है तो 1 बटे में 4 को बाहर ले लेंगे इंटीग्रेशन ऑफ एक्स क्यू इंटू डी एक्स का वैल्यू हो जाएगा एक्स के पावर में 4 है डिवाइड में 4 इसके बाद प्लस से लिखेंगे तो एक्स स्क्वायर इंटू वाई इज इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पर 16 एलसीएम लेंगे तो 16 एलसीएम लेंगे 16 एलसीएम के बाद एक्स के पावर में 4 कॉमन भेजेंगे
तो x के पावर में 4 कॉमन लेंगे तो हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 4 log x, इसके बाद -1 हो जाएगा, इसके बाद प्लस c लिखेंगे। तो यहाँ से y का वैल्यू निकालेंगे तो y इज इक्वल टू हो जाएगा x के पावर में 4 इंटू 4 log x -1 डिवाइड में 16x स्क्वायर। यहाँ पर x स्क्वायर मल्टीप्लाई में है, RHS साइड जाने पर x स्क्वायर डिवाइड में हो जाएगा, प्लस c डिवाइड में x स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ से y इज इक्वल टू हो जाएगा x के पावर में 4 डिवाइड में x स्क्वायर करेंगे तो x स्क्वायर ऊपर में हो जाएगा, तो y इज इक्वल टू हो जाएगा x स्क्वायर डिवाइड में 16 इंटू 4 log x -1 4 log x -1 प्लस c इंटू 1 डिवाइड में x स्क्वायर का वैल्यू हो जाएगा x के पावर में -2 हो जाएगा। तो ये हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन का फाइनल रिजल्टेंट हुआ। इसको नोट करिए। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। 7 क्वेश्चन है x इंटू लॉग एक्स इंटू डी वाई बटे में डी एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 2 बटे में x इंटू लॉग एक्स के इक्वल दिया गया है। तो डी वाई बटे में डी एक्स प्लस पी इंटू वाई इज इक्वल टू क्यू के फॉर्म में दिया रहे डी वाई बटे में डी एक्स प्लस पी इंटू वाई इज इक्वल टू क्यू के फॉर्म में कोई भी क्वेश्चन दिया रहे तो डी वाई बटे में डी एक्स के पहले कुछ भी मल्टीप्लाई में नहीं होना चाहिए। यहाँ पर डी वाई बटे में डी एक्स के पहले मल्टीप्लाई में एक्स इंटू लॉग एक्स है, तो सबसे पहले एक्स इंटू लॉग एक्स कॉमन लेंगे। तो एक्स इंटू लॉग एक्स कॉमन लेंगे तो हो जाएगा डी वाई बटे में डी एक्स प्लस वाई डिवाइड में एक्स इंटू लॉग एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा 2 बटे में एक्स इंटू लॉग एक्स हो जाएगा। इसके बाद देखेंगे तो log x से log x को कटाएंगे डी वाई बटे में डी एक्स प्लस 1 बटे में x इंटू लॉग एक्स इंटू वाई इज इक्वल टू हो जाएगा 2 बटे में x, यहाँ पर x मल्टीप्लाई में है, RHS साइड जाने पर x डिवाइड में हो जाएगा। तो डी वाई बटे में डी एक्स प्लस 1 बटे में x इंटू लॉग एक्स इंटू वाई इज इक्वल टू हो जाएगा 2 बटे में एक्स स्क्वायर हो जाएगा। डी वाई बटे में डी एक्स प्लस पी इंटू वाई इज इक्वल टू क्यू के फॉर्म में है। तो p इंटू वाई का मतलब हो जाएगा p का वैल्यू हो जाएगा 1 डिवाइड में x इंटू लॉग एक्स हो जाएगा। p इज इक्वल टू हो जाएगा 1 बटे में x इंटू लॉग एक्स हो जाएगा। इसके बाद q इज इक्वल टू हो जाएगा q का वैल्यू है 2 बटे में एक्स स्क्वायर है। P और Q का वैल्यू निकालने के बाद इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालते हैं। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू हो जाता है ये इंटीग्रेशन ऑफ P इंटू डी एक्स हो जाता है, इज इक्वल टू हो जाएगा ये इंटीग्रेशन ऑफ P का वैल्यू लिखेंगे 1 बटे में x इंटू लॉग एक्स इंटू डी एक्स लिखेंगे। इसके बाद देखेंगे तो इंटीग्रेशन करना है 1 बटे में x इंटू लॉग एक्स इंटू डी एक्स का, इंटीग्रेशन करना है 1 बटे में x इंटू लॉग एक्स इंटू डी एक्स का। तो लॉग एक्स को जेड मानेंगे क्योंकि लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन 1 बटे में x होता है। लेट लॉग एक्स इज इक्वल टू जेड, यहाँ से dx का वैल्यू निकालेंगे तो dx इज इक्वल टू हो जाएगा x इंटू डी जेड हो जाएगा। log x को z मानने के बाद x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन किए हैं तो dx का वैल्यू आ जाएगा x इंटू डी जेड हो जाएगा। हम डायरेक्ट वैल्यू निकाले हैं dx का, तो इंटीग्रेटिव फैक्टर इज इक्वल टू हो जाएगा ये इंटीग्रेशन 1 बटे में x इंटू लॉग x को z माने हैं इंटू dx। तो dx का वैल्यू आया है x इंटू डी जेड, तो x से x को कटाएंगे इज इक्वल टू हो जाएगा ये इंटीग्रेशन ऑफ 1 बटे में z इंटू डी जेड इज इक्वल टू हो जाएगा ई इंटीग्रेशन ऑफ 1 बटे में z इंटू डी जेड का वैल्यू हो जाएगा log mod z हो जाएगा। e के पावर में log z का वैल्यू केवल z हो जाएगा, यानी कि इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू हो जाएगा z। तो z माने थे log x को, इंटीग्रेटिंग फैक्टर का वैल्यू log x हो जाएगा। सबसे पहले इसको नोट करिए। इसको मिटाएंगे डिफरेंशियल इक्वेशन
डिफरेंशियल इक्वेशन निकालेंगे। इंटीग्रेटिंग फैक्टर का वैल्यू निकालने के बाद डिफरेंशियल इक्वेशन निकालते हैं। डिफरेंशियल इक्वेशन हो जाता है y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू dx प्लस c के इक्वल हो जाता है। y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर का वैल्यू आया है log x आया है इज इक्वल टू हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ q। आप अपने कॉपी में चेक करेंगे q का वैल्यू आया था 2/x² आया था, तो यहाँ पर लिखेंगे 2/x² इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर का वैल्यू आया है log x आया है इंटू dx और प्लस c लिखेंगे। y इंटू लॉग x इज इक्वल टू हो जाएगा, यहाँ पर 2 कांस्टेंट है तो 2 को बाहर ले लेंगे, log x इंटू 1 डिवाइड में x², 1 डिवाइड में x² का वैल्यू हो जाएगा x के पावर में -2 इंटू dx प्लस c लिखेंगे। यहाँ पर देखेंगे तो log x, इसके बाद x के पावर में -2, दोनों के बीच में मल्टीप्लाई का साइन है। कभी भी दो फंक्शन के बीच में मल्टीप्लाई का साइन दिया रहे तो इसको आइलेट के अकॉर्डिंग सॉल्व करते हैं। x वाले टर्म को अलजेब्रिक फंक्शन, log x वाले को लॉगरिथमिक फंक्शन बोलते हैं। आइलेट में सबसे पहले लॉगरिथमिक फंक्शन आता है, यानी कि log x को फर्स्ट फंक्शन, इसके बाद x के पावर में -2 को सेकेंड फंक्शन मानेंगे। तो y इंटू लॉग x इज इक्वल टू हो जाएगा, कभी भी दो फंक्शन के बीच में मल्टीप्लाई का साइन दिया रहे और इसका इंटीग्रेशन करना हो तो इसका इंटीग्रेशन हो जाता है फर्स्ट वाले का जेव का तेव, सेकेंड वाले का इंटीग्रेशन, माइनस का साइन देने के बाद फर्स्ट वाले फंक्शन का डिफरेंशिएशन, सेकेंड वाले फंक्शन का इंटीग्रेशन, अब माइनस के बाद एक बार होल इंटीग्रेशन कर देते हैं, इसके बाद प्लस c लिखेंगे। तो y इंटू लॉग x इज इक्वल टू हो जाएगा 2, फर्स्ट फंक्शन है तो फर्स्ट फंक्शन के प्लेस पर log x लिखेंगे इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन, सेकेंड फंक्शन का वैल्यू है x के पावर में -2, तो x के पावर में -2 का इंटीग्रेशन निकालेंगे तो x के पावर में -2 का इंटीग्रेशन xn के फार्मूला पर तोड़ेंगे तो इसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन करते हैं, इसका वैल्यू आ जाएगा -1 डिवाइड में x हो जाएगा। इसके बाद माइनस का साइन देने के बाद फर्स्ट वाले फंक्शन का डिफरेंशिएशन करना है, log x है तो log x का डिफरेंशिएशन 1/x हो जाएगा इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन, सेकेंड फंक्शन x के पावर में -2 है तो x के पावर में -2 का इंटीग्रेशन -1/x हो जाएगा, आई इंटू dx लिखेंगे। अब माइनस के बाद एक बार होल इंटीग्रेशन कर देते हैं। इसके बाद देखेंगे तो y इंटू लॉग x, y इंटू लॉग x इज इक्वल टू हो जाएगा 2 इंटू माइनस लॉग x डिवाइड में x, इसके बाद माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ 1 डिवाइड में x इंटू x² हो जाएगा, 1 डिवाइड में x² के प्लेस पर x के पावर में -2 लिखेंगे तो यहाँ पर लिखेंगे x के पावर में -2 इंटू dx, इसके बाद प्लस c लिखेंगे, यहाँ पर भी प्लस c लिखेंगे। इसके बाद देखेंगे तो y इंटू लॉग x इज इक्वल टू हो जाएगा 2 इंटू माइनस लॉग x डिवाइड में x और प्लस इंटीग्रेशन ऑफ x के पावर में -2 इंटू dx का वैल्यू निकालना है, इसको x के फॉर्मूला पर इंटीग्रेट करेंगे, इसका डायरेक्ट वैल्यू लिखेंगे तो इसका वैल्यू आ जाएगा -1/x हो जाएगा। इसके बाद प्लस c लिखेंगे, सबसे पहले इसको नोट करिए, इसको मिटाते हैं। इसके बाद देखेंगे तो y इंटू लॉग x, तो y इंटू लॉग x इज इक्वल टू हो जाएगा, यहाँ पर माइनस है यहाँ पर भी माइनस है तो माइनस कॉमन लेंगे, डिवाइड में यहाँ पर भी x है, डिवाइड में यहाँ पर भी x है तो -2/x हो जाएगा, -2/x के बाद हो जाएगा log x +1 हो जाएगा, log x
+1, इसके बाद प्लस सी लिखेंगे। y इंटू लॉग एक्स इज इक्वल टू -2 बटे में x इंटू लॉग एक्स +1 प्लस सी हमारा फाइनल रिजल्टेंट होगा। इसको नोट करिए। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। 8 क्वेश्चन है 1 + x² इंटू dy प्लस 2 इंटू एक्स इंटू वाई इंटू डी एक्स इज इक्वल टू कॉट एक्स इंटू डी एक्स के इक्वल है। इसको dy बटे में dx प्लस p इंटू वाई इज इक्वल टू क्यू के फॉर्म में चेंज करना है। तो dy बटे में dx प्लस p इंटू वाई इज इक्वल टू क्यू के फॉर्म में चेंज करना है। तो dy के डिवाइड में dx होना चाहिए, dy के डिवाइड में dx होना चाहिए। यहाँ पर dy है, डिवाइड में dx करना है। तो डिवाइड में dx करने के लिए दोनों साइड dx से डिवाइड करेंगे। तो दोनों साइड dx से डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा 1 + x² इंटू dy dx से डिवाइड करेंगे प्लस 2x इंटू वाई dx से डिवाइड करना है इज इक्वल टू हो जाएगा cot x इंटू dx से डिवाइड करेंगे। dy डिवाइड में dx करने के लिए दोनों साइड dx से डिवाइड करेंगे, क्योंकि यहाँ पर dy दिया गया था, डिवाइड में dx करना है। तो dx से डिवाइड किए हैं, इसको भी dx से डिवाइड किए हैं, इसके बाद इसको भी dx से डिवाइड करेंगे। यानी कि LHS और RHS साइड दोनों साइड dx से डिवाइड करेंगे ताकि क्वेश्चन पर अंतर भी न पड़े। इसके बाद देखेंगे तो dx से dx कट जाएगा, dx से dx कट जाएगा। dy बटे में dx प्लस p इंटू वाई इज इक्वल टू क्यू के फॉर्म में दिया रहे तो dy बटे में dx के पहले कुछ भी मल्टीप्लाई में नहीं होना चाहिए। यहाँ पर dy बटे में dx के पहले 1 + x² मल्टीप्लाई में है तो 1 + x² कॉमन लेंगे। तो 1 + x² कॉमन लेंगे तो हो जाएगा dy बटे में dx प्लस 2xy डिवाइड में 1 + x² इज इक्वल टू हो जाएगा cot x डिवाइड में 1 + x² हो जाएगा। cot x केवल cot x हो जाएगा। यहाँ पर 1 + x² कॉमन लेंगे तो dy बटे में dx प्लस 2 इंटू एक्स इंटू वाई या डिवाइड में 1 + x² इज इक्वल टू cot x है। तो यहाँ से dy बटे में dx प्लस 2x डिवाइड में 1 + x² इंटू वाई इज इक्वल टू हो जाएगा cot x डिवाइड में 1 + x² हो जाएगा। 1 + x² यहाँ पर मल्टीप्लाई में था तो RHS साइड जाने पर डिवाइड में हो जाएगा। इसके बाद देखेंगे तो dy बटे में dx प्लस p इंटू वाई इज इक्वल टू क्यू के फॉर्म में है। तो dy बटे में dx प्लस p इंटू वाई तो p का वैल्यू हो जाएगा 2x डिवाइड में 1 + x² हो जाएगा। इसके बाद q इज इक्वल टू हो जाएगा cot x डिवाइड में 1 + x² हो जाएगा। p और q का वैल्यू निकालने के बाद इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालते हैं। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू हो जाता है e इंटीग्रेशन ऑफ p इंटू dx हो जाता है इज इक्वल टू e इंटीग्रेशन ऑफ p का वैल्यू लिखेंगे 2x और डिवाइड में 1 + x² इंटू dx हो जाएगा इज इक्वल टू हो जाएगा e इंटीग्रेशन ऑफ 1 + x² को z मानेंगे क्योंकि 1 + x² का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में 2x होता है। यहाँ पर 2x दिया गया है तो 2x डिवाइड में 1 + x² को z माने हैं इंटू dx का वैल्यू आ जाएगा dz डिवाइड में 2x आ जाएगा। यहाँ पर डायरेक्ट इंटीग्रेशन किए हैं, 1 + x² को z माने हैं, इसके बाद dx का वैल्यू निकालेंगे तो dz डिवाइड में 2x आ जाएगा। तो 2x से 2x को 1 टाइम्स में घटाएंगे इज इक्वल टू हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ e इंटीग्रेशन ऑफ 1 बटे में z इंटू dz का वैल्यू हो जाएगा log mod z हो जाएगा। e के पावर में log z का वैल्यू केवल z हो जाएगा, यानी कि इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू हो जाएगा z। तो z माने थे यहाँ पर देखेंगे तो z माने थे 1 + x² को, तो z के प्लेस पर लिखेंगे 1 + x² लिखेंगे। इंटीग्रेटिंग फैक्टर का वैल्यू निकालने के बाद डिफरेंशियल इक्वेशन लिखते हैं। तो डिफरेंशियल इक्वेशन होता है y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू हो जाता है इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू dx और प्लस c के इक्वल हो जाता है। सबसे पहले इसको नोट करिए, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर का वैल्यू निकाले हैं तो 1 + x² आया है। तो y इंटू 1 + x² इज इक्वल टू हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ q
इंटीग्रेशन ऑफ क्यू का वैल्यू है cot x और डिवाइड में 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर का वैल्यू है 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स और प्लस सी लिखेंगे। 1 प्लस एक्स स्क्वायर से 1 प्लस एक्स स्क्वायर को घटाएंगे तो y इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ cot x इंटू डी एक्स। इंटीग्रेशन ऑफ cot x इंटू डी एक्स का फॉर्मूला आपको बताया है log mod sin x होता है। तो इंटीग्रेशन ऑफ cot x इंटू डी एक्स का वैल्यू लिखेंगे log mod sin x, इसके बाद प्लस से लिखेंगे तो y इज इक्वल टू हो जाएगा log mod sin x प्लस सी डिवाइड में 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। y इज इक्वल टू हो जाएगा log mod sin x प्लस सी डिवाइड में 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। तो y का वैल्यू निकालेंगे तो y इज इक्वल टू हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर है तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइड में है 1 डिवाइड में 1 प्लस एक्स स्क्वायर के प्लेस पर लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 1 पावर में -1 इंटू log mod sin x, इसके बाद है प्लस सी इंटू 1 डिवाइड में 1 प्लस एक्स स्क्वायर है तो इसके प्लेस पर लिखेंगे 1 प्लस एक्स के पावर में 2 पावर में -1। ये हमारा फाइनल रिजल्टेंट होगा, इसको नोट करिए। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। 9 क्वेश्चन है x इंटू डी वाई बटे में डी एक्स प्लस वाई माइनस एक्स प्लस एक्स इंटू वाई इंटू कॉट एक्स इज इक्वल टू 0 के इक्वल है। डी वाई बटे में डी एक्स प्लस पी इंटू वाई इज इक्वल टू क्यू के फॉर्म में चेंज करने के लिए डी वाई बटे में डी एक्स के पहले कोई भी टर्म मल्टीप्लाई में नहीं होना चाहिए। यहाँ पर डी वाई बटे में डी एक्स के पहले एक्स मल्टीप्लाई में है तो सबसे पहले एक्स कॉमन लेंगे तो एक्स कॉमन लेंगे तो हो जाएगा डी वाई बटे में डी एक्स प्लस वाई बटे में एक्स माइनस एक्स और डिवाइड में एक्स प्लस एक्स इंटू वाई इंटू कॉट एक्स और डिवाइड में एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा 0। डी वाई बटे में डी एक्स प्लस वाई बटे में एक्स -1 और प्लस y इंटू कॉट एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा 0 बटे में x हो जाएगा तो डी वाई बटे में डी एक्स प्लस यहाँ पर y बटे में x है यहाँ पर प्लस y इंटू कॉट एक्स है तो y कॉमन लेंगे तो हो जाएगा 1 बटे में x प्लस कॉट एक्स हो जाएगा इज इक्वल टू हो जाएगा 0 और डिवाइड में x का वैल्यू 0 हो जाएगा -1 है तो आगे से हट जाएगा तो +1 हो जाएगा तो डी वाई बटे में डी एक्स प्लस 1 बटे में एक्स और प्लस कॉट एक्स इंटू वाई इज इक्वल टू 1 के इक्वल हो जाएगा। डी वाई बटे में डी एक्स प्लस पी इंटू वाई इज इक्वल टू क्यू के फॉर्म में है तो डी वाई बटे में डी एक्स और प्लस पी इंटू वाई तो पी का वैल्यू है पी इज इक्वल टू है 1 बटे में एक्स और प्लस कॉट एक्स है। इसके बाद क्यू का वैल्यू 1 के इक्वल है डी वाई बटे में डी एक्स प्लस पी इंटू वाई इज इक्वल टू क्यू तो क्यू का वैल्यू 1 हो जाएगा। सबसे पहले इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालते हैं तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू हो जाता है ई इंटीग्रेशन ऑफ पी इंटू डी एक्स हो जाता है इज इक्वल टू हो जाएगा ई इंटीग्रेशन ऑफ पी तो पी का वैल्यू है 1 बटे में एक्स और प्लस कॉट एक्स इंटू डी एक्स हो जाएगा इज इक्वल टू हो जाएगा ई इंटीग्रेशन ऑफ 1 बटे में एक्स इंटू डी एक्स तो इंटीग्रेशन ऑफ 1 बटे में एक्स इंटू डी एक्स का वैल्यू log mod x हो जाता है और प्लस इंटीग्रेशन ऑफ cot x इंटू डी एक्स इंटीग्रेशन ऑफ cot x इंटू डी एक्स का वैल्यू log mod sin x होता है तो इसका वैल्यू लिखेंगे log mod sin x लिखेंगे log mod sin x इज इक्वल टू हो जाएगा ई log mod x प्लस log mod sin x है तो log का एडिशन दिया रहे तो log का एडिशन हमेशा log के मल्टीप्लिकेशन में होता है तो log mod x प्लस log mod sin x का वैल्यू हो जाएगा log x इंटू साइन एक्स हो जाएगा। e के पावर में log के साथ जो भी वैल्यू रहे सेम वैल्यू हो जाता है। e के पावर में log के साथ ही x हो तो वैल्यू x हो जाएगा। e के पावर में log x स्क्वायर हो तो x स्क्वायर हो जाएगा। e के पावर में log x इंटू साइन एक्स है तो इसका वैल्यू हो जाएगा x इंटू साइन एक्स हो जाएगा। यानी कि इंटीग्रेटिंग फैक्टर का वैल्यू हो जाएगा x इंटू साइन एक्स। इंटीग्रेटिंग फैक्टर का वैल्यू निकालने के बाद डिफरेंशियल इक्वेशन निकालते हैं तो डिफरेंशियल इक्वेशन डिफरेंशियल इक्वेशन हो जाता है y इंटू
y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर का डायरेक्ट वैल्यू लिखेंगे, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर का वैल्यू लिखेंगे x इंटू साइन एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ q, तो q का वैल्यू है 1 इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर का वैल्यू है x इंटू साइन एक्स इंटू डी एक्स, अब प्लस से लिखेंगे, तो y इंटू एक्स इंटू साइन एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा, इंटीग्रेशन करना है x इंटू साइन एक्स इंटू डी एक्स का, x और साइन x दोनों के बीच में मल्टीप्लाई का साइन है, तो इसको आई लेट के अकॉर्डिंग सॉल्व करेंगे। आई लेट में सबसे पहले अलजेब्रिक फंक्शन आता है, इसके बाद ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, तो x वाले को फर्स्ट फंक्शन, इसके बाद साइन x को सेकंड फंक्शन, दोनों के फंक्शन के बीच में मल्टीप्लाई का साइन है, तो इसका इंटीग्रेशन हो जाता है फर्स्ट वाले का जेव का तेव, सेकंड वाले फंक्शन का इंटीग्रेशन, माइनस का साइन देने के बाद फर्स्ट वाले का डिफरेंशिएशन, सेकेंड वाले का इंटीग्रेशन, माइनस के बाद एक बार होल इंटीग्रेशन कर देते हैं, इसके बाद प्लस से लिखेंगे। सबसे पहले इसको नोट करिए, इसको मिटाएंगे, इसके बाद देखेंगे तो x इंटू वाई इंटू साइन एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा फर्स्ट फंक्शन के प्लेस पर x लिखेंगे इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन का वैल्यू साइन x है, तो साइन x का इंटीग्रेशन माइनस कॉस x हो जाता है, तो लिखेंगे माइनस कॉस x, इसके बाद माइनस का साइन देने के बाद डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन x है, तो x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में 1 हो जाता है, इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन का वैल्यू साइन x है, तो साइन x का इंटीग्रेशन माइनस कॉस x हो जाता है। अब माइनस के बाद एक बार होल इंटीग्रेशन करते हैं, आई इसके बाद प्लस से लिखेंगे, तो x इंटू आई इंटू साइन एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस एक्स इंटू कॉस एक्स, इसके बाद माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स इंटू डी एक्स का वैल्यू साइन एक्स हो जाएगा, इसके बाद प्लस लिखेंगे, यहां से y का वैल्यू निकालेंगे, तो y इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस एक्स इंटू कॉस एक्स प्लस साइन एक्स प्लस सी डिवाइड में हो जाएगा x इंटू साइन एक्स हो जाएगा। इसके बाद देखेंगे तो y इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस एक्स डिवाइड में x, तो x बटे में x का वैल्यू 1 हो जाएगा, cos x बटे में sin x का वैल्यू cot x हो जाएगा, इसके बाद प्लस का साइन देने के बाद 1 बटे में x इंटू साइन एक्स डिवाइड में साइन एक्स का वैल्यू 1 हो जाएगा, अब प्लस सी डिवाइड में x इंटू साइन एक्स, तो y इज इक्वल टू हो जाएगा 1 बटे में x, इसके बाद माइनस कॉट एक्स प्लस सी डिवाइड में x इंटू साइन एक्स, ये हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन का फाइनल रिजल्टेंट हुआ। इसको नोट करिए, इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। 10 क्वेश्चन है x प्लस वाई इंटू डी वाई बटे में डी एक्स इज इक्वल टू 1 के इक्वल दिया गया है। सबसे पहले डी वाई बटे में डी एक्स निकालेंगे, तो डी वाई बटे में डी एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा 1 डिवाइड में x प्लस वाई हो जाएगा, तो डी वाई बटे में डी एक्स इज इक्वल टू 1 डिवाइड में x प्लस वाई है, तो डी वाई बटे में डी एक्स और प्लस पी इंटू वाई इज इक्वल टू क्यू के फॉर्म में इसको चेंज करेंगे, तो डी वाई बटे में डी एक्स प्लस इसके बाद पी इंटू वाई, यानी कि डी वाई बटे में डी एक्स के बाद वाई का टर्म होना चाहिए, तो यहाँ पर वाई का टर्म करना पॉसिबल नहीं है, तो इसको ध्यान से समझेंगे। यहाँ पर लिखेंगे डी एक्स और डिवाइड में डी वाई लिखेंगे, ऊपर वाले टर्म को नीचे और नीचे वाले टर्म को ऊपर लिखेंगे, यानी कि न्यूमिनेटर को डिनोमिनेटर बनाएंगे और डिनोमिनेटर को न्यूमिनेटर बनाएंगे, तो डी एक्स डिवाइड में डी वाई इज इक्वल टू हो जाएगा 1 डिवाइड में एक्स प्लस वाई है, तो इसका वैल्यू हो जाएगा एक्स प्लस वाई डिवाइड में 1 हो जाएगा,
तो dx है, तो dx है, तो dx है, तो x वाले के साथ x वाले का टर्म होना चाहिए, तो dx डिवाइड में dy माइनस एक्स इक्वल टू 1 हो जाएगा, इस इक्वल टू y हो जाएगा। इसके बाद देखेंगे तो dx डिवाइड में dy और प्लस p इंटू एक्स इक्वल टू क्यू का फॉर्म दिया रहे, dx डिवाइड में dy और प्लस p इंटू एक्स इक्वल टू क्यू का फॉर्म दिया रहे, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू हो जाता है ये इंटीग्रेशन ऑफ p इंटू dy हो जाता है। इसके बाद डिफरेंशियल इक्वेशन का वैल्यू निकालेंगे, तो डिफरेंशियल इक्वेशन का वैल्यू हो जाता है x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू dy, और इसके बाद प्लस ही लिखते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे तो dx डिवाइड में dy और इसके बाद प्लस p इंटू एक्स, तो p का वैल्यू हो जाएगा माइनस 1 हो जाएगा इक्वल टू q, तो q का वैल्यू y हो जाएगा। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर का वैल्यू हो जाएगा e इंटीग्रेशन ऑफ p इंटू dy हो जाता है, तो p इंटू dy, तो p का वैल्यू -1 और इंटू dy इक्वल टू हो जाएगा e के पावर में -y हो जाएगा। इंटीग्रेटिंग फैक्टर का वैल्यू निकालने के बाद डिफरेंशियल इक्वेशन निकालेंगे, तो डिफरेंशियल इक्वेशन का वैल्यू हो जाता है x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर का वैल्यू लिखेंगे e के पावर में -y इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q, तो q का वैल्यू है y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर का वैल्यू है e के पावर में -y इंटू dy और प्लस c हो जाएगा। यहाँ पर y को फर्स्ट फंक्शन, e के पावर में -y को सेकेंड फंक्शन मानेंगे। दो फंक्शन के बीच में मल्टीप्लाई का साइन है, तो इसका इंटीग्रेशन का आपको वैल्यू बताए थे, तो x इंटू ई के पावर में -y इज इक्वल टू हो जाएगा फर्स्ट फंक्शन का जो करते हो सेकेंड वाले का इंटीग्रेशन, माइनस का साइन देने के बाद फर्स्ट वाले का डिफरेंशिएशन, सेकेंड वाले का इंटीग्रेशन, अब माइनस के बाद एक बार होल इंटीग्रेशन कर देते हैं, इसके बाद प्लस ही लिखेंगे, तो x इंटू ई के पावर में -y इक्वल टू हो जाएगा फर्स्ट फंक्शन है y इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन, ई के पावर में -y का इंटीग्रेशन करेंगे, तो ई के पावर में -y का इंटीग्रेशन हो जाएगा माइनस ई के पावर में -y हो जाएगा, माइनस ई के पावर में -y, इसके बाद माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन है y, तो डिफरेंशिएशन ऑफ y डिवाइड में dy का वैल्यू 1 हो जाएगा, तो 1 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन, तो इसका वैल्यू हो जाएगा माइनस ई के पावर में -y इंटू डी वाई, या प्लस सी लिखेंगे। इसके बाद देखेंगे तो x इंटू ई के पावर में -y इक्वल टू हो जाएगा -y इंटू ई के पावर में -y, अब माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ पर माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ e के पावर में -y इंटू डी वाई का वैल्यू हो जाएगा माइनस ई के पावर में -y, इसके बाद प्लस सी लिखेंगे। सबसे पहले इसको नोट करिए, इसके बाद देखेंगे तो x इंटू ई के पावर में -y, x इंटू ई के पावर में -y इज इक्वल टू हो जाएगा, यहाँ पर e के पावर में -y कॉमन लेंगे, तो e के पावर में -y कॉमन लेंगे तो हो जाएगा -y, इसके बाद -1, इसके बाद हो जाएगा प्लस सी, डिवाइड में e के पावर में -y हो जाएगा, तो x इंटू ई के पावर में -y, तो यहाँ पर e के पावर में -y से e के पावर में -y को घटाएंगे, तो x इज इक्वल टू हो जाएगा -y प्लस 1 प्लस सी इंटू 1 डिवाइड में e के पावर में -y के प्लेस पर e के पावर में y लिखेंगे, तो x प्लस y -1 इज इक्वल टू हो जाएगा c इंटू ई के पावर में y हो जाएगा, यानी कि x प्लस y -1 इज इक्वल टू c इंटू ई के पावर में y हमारा फाइनल रिजल्टेंट होगा। तो उम्मीद करते हैं आज के हर एक क्वेश्चंस का सॉल्यूशन अच्छी प्रकार से समझ पाए हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।